इस महा एग्जिट पोल को लेकर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम बता देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं खुद उम्मीदवार चुनाव मैदान में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने। महा एग्जिट पोल को लेकर संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी को कमजोर आंक रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, ये संदीप दीक्षित कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का उतना खराब प्रदर्शन नहीं रहेगा, 8 फरवरी को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। ये तो बड़ा बयान है संदीप दीक्षित का। आम आदमी पार्टी को एक तरीके से सहारा देते हुए संदीप दीक्षित अपने इस बयान से नजर आ रहे हैं। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। स्टूडियो में अभिषेक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, पूरे चुनाव प्रचार में आप लोग कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहते रहे, और देखिए अब जब नतीजों का समय आने वाला है, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता तो सामने आकर आम आदमी पार्टी आपके लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं है, आप जनता के बीच में भी जाकर के पूछिए, आप ग्राउंड पे जाकर के पता करिए, आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन एक जनता करिए। सवाल तो इसलिए बड़ा हो जाता है कि अभी जिस बात का जिक्र बाकी मेहमान कर रहे थे, मेरा सवाल सुन लीजिए, वो ये कि सबसे बड़ी यूएसपी ईमानदारी, सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, और वो जो आम आदमी पार्टी के ट्रम्प कार्ड, उसी की तो काट करी ना बीजेपी ने इस बार, तो फिर बड़ी जीत कैसे? मैं बताता हूं, आप पूरा अगर चुनाव देखेंगे 5 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक पूरा चुनाव देखिए, हम लोगों ने मुद्दों की राजनीति की है, हमने नैरेटिव सेट किया, हमारे पास नीति था, हमारे पास नीयत था, हमारे पास नेता था, हमारे पास एजेंडा था। हम दिल्ली की जनता को बता रहे थे कि पिछले 10 सालों में हमने ये कार्य किया, अगले 5 सालों में ये कार्य करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में इस चीज को स्वीकार किया, 3 काम हमसे अधूरा रह गया, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो पानी वाला मुद्दा हो, चाहे वो रोड वाला मुद्दा हो। ये अरविंद केजरीवाल जी ने माना, और हम लोगों ने ईमानदारी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने खूब कीचड़ उछाला, लेकिन एक भी कीचड़ हमारे ऊपर चिपका नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता भी जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी मुकदमे में क्योंकि फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 2 मिनट भी ये केस टिकेगा नहीं, पूरी तरीके से फर्जी केस है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया केस था, ये दिल्ली की एक जनता के बीच में था। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो मामला कोर्ट में है, और ये भी हम सब जानते हैं किस तरीके से अदालत ने, देखिए केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, अदालत ने तो ये भी कहा कि साहब आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं, तो उस पहलू को छोड़ देते हैं। अभी एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं इसी पर है ना। मैं एक सेकंड आपने जो बात कही है, मैं सिद्धार्थ के पास जा रही हूँ, वो कुछ अच्छा ले लीजिए। पहले इन्होंने बोला, देखिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे चुनाव में नहीं समझ आया मैं चुनाव किस चीज पे लड़ना है। पहले हमने बोला जी मुद्दों पे लड़ो, मुद्दे इनके पास थे नहीं। हमने बोला डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ लो, इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं था। फिर ये लेकर आ गए शीश महल मुख्यमंत्री आवास। हमने बोला ठीक है जी, शीश महल खोल देते हैं दिल्ली की जनता के लिए, आप भी राजमहल खोल दीजिए जहां पे हीरे की कमोड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग है कमोड से बाहर निकलता नहीं, तो कमोड को दिखा दीजिए, आप राजमहल खोल दीजिए जनता के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा था चुनाव किस पे लड़े। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक सेकंड मुझे जल्दी से सिद्धार्थ से एक रिएक्शन लेना होगा ना, आपने इतनी सारी बातें सुना दी। सिद्धार्थ वो कह रहे हैं कि साहब चेहरा, एजेंडा, नैरेटिव, तीनों मामलों में इस पूरे चुनाव में बीजेपी पिछड़ती रही, आम आदमी पार्टी लीड लेती रही। सिद्धार्थ, देखिए रोमाना जी, इनको सिर्फ नैरेटिव ही बनाना आता है, और ये नैरेटिव खेल के सोचते रहे कि दिल्ली की जनता को मूर्ख बना दे। कह रहे नीति थी, नियत थी, नेता था। नीति तो दिल्ली की जनता ने देख ली थी, शराब की नीति थी, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है, एक ही नीति थी इनके पास, दिल्ली की जनता थक गई। नेता के लिए तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका था, ना ऑफिस में जाएंगे, ना फाइल साइन करेंगे, ना कुछ और करेंगे, जेल में बैठे रहे। मुख्यमंत्री थे, बाहर आए, रिजाइन कर दिया। ऐसा नेता दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए, और ना ही इनकी नियत थी, क्योंकि नियत इनकी शीश महल वाली थी। दिल्ली की जनता सब देख रही थी, पर आज इनकी स्थिति देखिए। और मैं तो एक बात कहता हूं रोमाना जी, बस एक रुझान तो पहले भी आ गया था। कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि कोई नेता इमोशनल अपील करे और वो कहे जेल का जवाब वोट से दो। दिल्ली की जनता ने 0 सीटें दी थी लोकसभा के अंदर। दिल्ली की जनता अपना मूड बताए जा रही है,
बार बार बता रही है कि इनको बाहर भेजना है, बार बार इतनी इमोशनल अपील्स के बाद भी इनको एक सीट कहीं नहीं आने दे रही, जमानतें इनकी जब्त करवा रही है। विधानसभा आई है, 2 दिन की बात और रह गई। ये लोग पता नहीं कौन सा ग्राउंड पे हम देख रहे थे, ग्राउंड पे देख ग्राउंड पे खड़े नहीं रह पाओगे। भाई 2 दिन तक की तो मौका है ना, 2 दिन तक की तो बात कर सकते हैं ना, उसके बाद तो 8 फरवरी को नतीजा ही जाएगा। लेकिन ये बहुत सही बात आपने कही है, इस पर मैं अभिषेक से आगे जवाब लूंगी कि साहब वो टीजर जो है वो दिल्ली की जनता 2024 लोकसभा में दिखा चुकी है, तो फिल्म मतलब अब विधानसभा चुनाव के नतीजों वाली भी क्या वैसे ही रहने वाली है, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच महा एग्जिट पोल को लेकर बयानबाजी लगातार तेज है। उद्धव गुट इंडिया गठबंधन में है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए किया क्या, ये सवाल आनंद दुबे पूछ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट पोल थोड़ी होते हैं। बहुत सारे चुनाव के पहले बताया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, जीत जाती कोई और पार्टी। तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। दिल्ली के नतीजे तय हैं कि जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को एक बार पुनः वहाँ मौका मिलेगा और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा दिल्ली का रुझान लग रहा है। हाँ, लड़ाई कहीं कहीं नेक टू नेक भी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को ही बढ़त है और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है। अरे भाई, बीजेपी ने पिछले 10-15 वर्षों में क्या ऐसा किया है कि बीजेपी को लोग मतदान करेंगे? फिर भी अगर उनको लगता है कि 2 दिन की खुशियां हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो उनको मुबारक हो। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आदेश के पास हम दर्शकों को लेकर चलेंगे। आदेश, यहाँ पर दोनों राजनीतिक मेहमान, वो जो नेता, नीति, नियत की बात कर रहे थे, तो नेता को लेकर तो फिर भी आप कह सकते हैं कि सीएम कौन, ये सवाल लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी की घेराबंदी करती रही अरविंद केजरीवाल के चेहरे को आगे कर। लेकिन वो नीति और नियत, और यही नीति और नियत का मामला जो इस फाइट को दोनों ही तरफ से वो नेक टू नेक वाली बना रहा है। नहीं, देखिए, बड़ा मुश्किल है कि अगर बहुमत मिलता है आम आदमी पार्टी को भी, तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें नैतिक रूप से काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, आपने जो स्टेटमेंट सुनाया संदीप दीक्षित का, वो 2 बातें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है और 17 से 18% कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर मिलना चाहिए। 4.5% से कांग्रेस पार्टी का जो टारगेट था वो लगभग 12 से 15% का था। पता नहीं वो ये जो दो बातें बोल रहे हैं वो अलग क्यों बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 15% पे आ जाएगी तो सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा, और फिर उसको आप कह रहे हो कि वो मजबूत भी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, एक 8th पे कमीशन और दूसरा 12 लाख तक जो टैक्स की राहत दी है, ये जो सैलड क्लास तबका है, ये हालांकि बीजेपी का ही वोट बैंक है और ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, लेकिन जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल को वोट करता है। क्या इस बार इस तबके में से कुछ प्रतिशत जो वोट है वो अगर बीजेपी को चला जाता है तो ये भी एक मेजर सेटबैक हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कुल मिला के जो हम जितने समीकरण देख रहे हैं ना, उसको अगर एक एक करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है रोमाना कि कम से कम दिल्ली की जनता ने कितना वोट दिया है वो हमारे सामने आए, उसका प्रतिशत क्या है, तब जाके एक बेहतर एनालिसिस हो सकता है दिल्ली के कल जो वोटिंग हुई है उसका। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है और फाइनल वोटिंग परसेंटेज का जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं यहाँ पर आदेश कि उसका भी इंतजार है, वो दिल्ली में 60.35% वोटिंग परसेंटेज वाला आंकड़ा जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। खैर, क्या दिल्ली का चुनाव इस बार वो एम फैक्टर उस पर आकर सिमट रहा है, और वो एम फैक्टर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एम फैक्टर हैं। वो कौन से 3 एम फैक्टर हैं उस पर मैं आगे आपको जानकारी दूंगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें चुनाव से पहले महा एग्जिट पोल का आंकड़ा और उस पर सियासी प्रतिक्रियाएं। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बयान आया है, कह रहे हैं एग्जिट पोल तो आते हैं चले जाते हैं, हर बार एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित नहीं होते। ये संजय राउत कह रहे हैं सही तस्वीर के लिए 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए, 8 तारीख को ही पता चलेगा दिल्ली में क्या हो रहा है। सुनिए। देखिए, जिस पोल में क्या है, एक्चुअल पोल हुआ है उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। जिस पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है, हमें विश्वास है
कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था।